आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। और आज हम CBCT के 2 मार्च 2023 के शिफ्ट 2 के आंसर देखेंगे जो कंप्यूटर के होंगे। हम जानते हैं कि इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहते हैं। 38 पासिंग मार्क होते हैं। आपको 75 में से 38 नंबर लाने होते हैं, यानी कि लगभग 50% आपको लाना ही होता है, तब आप इसमें पास हो पाते हैं। इस वीडियोस में हम इस पेपर में आए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं। शायद कोई क्वेश्चंस गलत हो तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। किसी के नंबर यदि कम आए हैं तो हो सकता है कि वह नंबर बढ़ जाए, उसे उसका लाभ मिल जाए। अगर नंबर कम नहीं आया और अगर क्वेश्चन गलत नहीं आया है तो आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप दोबारा प्रैक्टिस करें, तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करके अगली बार पेपर ज़रूर निकालें। आप हमारी इस चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं कंप्यूटर को। और हमने यहाँ पर बेसिक के बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उनमें हम नए नए टेक्निकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा MP पटवारी के लिए भी हमने यहाँ पर बहुत सारी सीरीज़ अपलोड कर रखी हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। अभी हम और भी उन पर अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास वीडियो जल्दी टाइम पर पहुँच जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है। तो कंप्यूटर में मेमोरी की इकाई जो होती है वो बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB होती है। तो यहाँ पे गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट इसकी मेमोरी है, लेकिन हर्ट्ज़ नाम की कोई कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती है। ये आपके प्रोसेसर की एक प्रकार से देखा जाए टाइमिंग के अकॉर्डिंग, घड़ी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड का नाम होता है। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में PC का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये सभी जानते हैं। मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ा करें, ताकि आप जान सकें कि इसका आंसर क्या है और आपको समय उसका मिल सके, आप समय बचा सकें और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी आप पूरा कर सकें। तो ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लिनक्स सिस्टम में से डेटा 10 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है। तो टेम्प फाइल होती हैं जो ऑटोमेटिक मिटा दी जाती हैं कंप्यूटर के अंदर से। डेव फाइल डिवाइस की होती हैं, ETC अन्य फाइलें और लाइब्रेरी फाइलें होती हैं। लेकिन टेम्प के अंदर टेम्परेरी फाइलें स्टोर की जाती हैं जिन्हें हम हटा भी देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए टेम्प फाइलों को ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद लिनक्स हटा देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डेटा एक्सेस करने के संदर्भ में ODBC का पूरा नाम क्या है। ODBC का पूरा नाम ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक कोण का हाइपरबोलिक व्युत्क्रमज्या यानी कि कोएफिशिएंट देता है। तो MS एक्सेल के अंदर किसी भी हाइपरबोलिक का व्युत्क्रमज्या लौटाने के लिए CSCH फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जब एक्सेल पढ़ते हैं तब बेसिकली फार्मूला, सम, एवरेज, काउंट, इफ आदि को पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ एडवांस नहीं पढ़ पाते हैं तो वो क्वेश्चंस आते हैं, हम उनमें रह जाते हैं। इन फंक्शन के बारे में हम अपनी लर्निंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिसमें हम एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस सिखा रहे हैं और इनके अंदर हम एक्सेल के फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। वहाँ पर CSCH फंक्शन को भी बताएंगे, तो इसलिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप उन वीडियोस को देख सकें और जान सकें कि CSCH फंक्शन से क्या होता है। यदि आपको इसका अपडेट जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको इसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके सामने जल्दी ही पेश कर देंगे।
किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी सोर्स प्रोग्राम को मशीनी भाषा ऑब्जेक्ट में मॉड्यूल में बदलने के लिए प्रयुक्त टूल होता है। तो किसी भी भाषा में बदलने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसलेटर के नाम इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर होते हैं। तो यहाँ पर कंपाइलर दिया हुआ है। एक सामान्य क्वार्टी मतलब QWERTY क्वार्टी, जो आपने कीबोर्ड का फॉर्मेट होता है वो। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो की होती हैं? तो आप सामान्य कीबोर्ड जो देखते हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर 4 प्रकार की एरो की होती हैं। एक तो आपके लिए एक डाउन, ये आपका अप की होती है, एक डाउन होती है, एक लेफ़्ट होती है और एक राइट। 4 प्रकार की एरो की इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। आंसर है 4। ब्लू रे सिग्नल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क BDRESL में HD फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? यानी कि ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो ब्लू रे डिस्क की क्षमता जो होती है 25 GB की होती है दोस्तों, 25 GB। एक खाली स्थान यूनिडायरेक्शनल है। यह माइक्रो प्रोसेसर से निकलता है और मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट इकाई तक पहुंच जाता है। तो ऐसा क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर से निकलता है और आपकी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंच जाता है? तो वो कंप्यूटर के अंदर बसेस होती हैं, जिन्हें हम एड्रेस बस के नाम से जानते हैं, जो CPU से निकलती हैं और आपके कंप्यूटर के हर पार्ट तक अलग अलग बसेस पहुँच जाती हैं। तो उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। IRQ सेटिंग चुनने के लिए इनमें से कौन सा इंटरप्ट साउंड कार्ड में पहली पसंद है? तो साउंड कार्ड के लिए कंप्यूटर के अंदर जितना ज़्यादा एडवांस साउंड कार्ड इस्तेमाल करेंगे वो सबसे अच्छा सेटिंग वाला साउंड कार्ड माना जाएगा। तो जितने अंदर वर्जन IRQ के होंगे, तो IRQ 1, IRQ 3 और 5 और 7। तो अभी तक जो IRQ वर्जन सबसे नया आता है वो IRQ 5 आता है। तो इसलिए इसका आंसर IRQ 5 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गूगल द्वारा प्रदान नहीं की जाती? तो आप कीप, ब्लॉगिंग्स, हैंगआउट और iCloud नाम की सेवा गूगल नहीं देता है, जो आपको मैक आईफोन के द्वारा मिलेगी। आप सलाका स्टाइल द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं। तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, जो दृश्य पटल पर स्क्रीन पर चित्र बनाता है। तो टैबलेट पर कोई स्क्रीन होती है, ये टैबलेट है, ये स्क्रीन होती है, इस पर काम करते हैं, चित्र बनाते हैं टैबलेट के ऊपर। तो स्क्रीन का नाम पूछा गया है, इस टैबलेट का सॉफ्टवेयर वो क्या है? उसका नाम दोस्तों, आप ये हिंदी में ना पढ़ें, आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एज यू ड्रॉ ए टेबल विद स्टाइल इज द सॉफ्टवेयर ऑन द टेबल प्रोड्यूसिंग ए ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। तो उसे हम फॉलो योर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। उस सॉफ्टवेयर को फॉलो योर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किस में 2 बाइनरी घटती क्रियाएं गुणा और घटाना शामिल किया जाता है? तो बाइनरी और घटाना शामिल करने के लिए डैश में 2 बाइनरी नंबर होते हैं। किसमें? बाइनरी सबट्रैक्ट में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। डिवीजन के अंदर हमेशा 2 नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबट्रैक्ट में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में हम एक से अधिक नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी डिवीजन के अंदर केवल 2 नंबर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड के वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल VRM में एक फेज डैश बना होता है। तो DRM के अंदर एक क्या बना होता है? वो है पावर डिवाइस और फिल्टरिंग, पावर डिवाइस ऑफ फिल्टरिंग। रैंडम स्कैन मॉनिटर्स को डैश के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो रैंडम स्कैन मॉनिटर्स को डैश के रूप में, तो रैंडम स्कैन मॉनिटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो रैंडम मॉनिटर स्कैनर को हम स्ट्रैक राइटिंग डिस्प्ले भी कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक लॉगिन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवाओं के साथ उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षा सुविधा है,
जो ऐसे किसी भी खाते को लॉक कर देती है जो एक सेट पैरामीटर से अधिक लॉगिन प्रयास करने में विफल होती है। यदि आपने किसी चीज़ को खोलने का विफल किया और आप उसे खोलने में असमर्थ रहे 3-4 बार खोलने में, तो वो उस अकाउंट को ऑटोमेटिक लॉक कर देती है। उस सेवा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन अकाउंट लॉक ऑफ। सिस्टम टाइम सेटिंग को डैश कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाता है। सिस्टम टाइम सेटिंग जो होती है उसको हम किस में बनाते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम टाइम सेटिंग जो होती है वो CMOS बैटरी के द्वारा होता है। तो CMOS इसका सही आंसर होगा, CMOS। डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग विकल्प टूल बार प्रिंट बटन स्वचालित रूप से फाइल के डैश पृष्ठों को प्रिंट करना होता है। तो यदि डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग विकल्प जो होता है टूल बार प्रिंटिंग बटन पे, आप टूल बार पे जो प्रिंट बटन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये बटन दिया है, इसको हम दबा देंगे तो ये क्या करेगा? जो ऑटोमेटिकली सभी पेज को प्रिंट करेगा। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सभी पेज को प्रिंट करेगा। इसका आंसर होगा सभी पेज, सभी पेजों को प्रिंट कर देगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर इंक डैश का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए हम हमेशा प्रिंटर के अंदर टोनर या कार्ट्रिज इस्तेमाल करते हैं। टोनर इसमें आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कार्ट्रिज होगा। किस प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए एक विंडो उपयोगकर्ता को कहाँ जाना चाहिए? अगर आपको कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहाँ आपको प्रिंटर एंड डिवाइस के नाम से, डिवाइस एंड प्रिंटर के नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो कंट्रोल पैनल में आपको जाना चाहिए, वहाँ पे आपको डिवाइस एंड प्रिंटर के नाम से ऑप्शन मिलता है। वहाँ से हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर पाते हैं। आमतौर पर अधिक महंगे प्रिंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आमतौर पर प्रिंटर जो होता है, महंगा प्रिंटर, उसको हम अच्छी क्वालिटी की प्रिंट निकालने के लिए और स्पीड में प्रिंट निकालने के लिए करते हैं। अच्छी क्वालिटी में प्लस स्पीड में, इसका आंसर है अच्छी क्वालिटी, उच्च रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर प्रिंट करने के लिए। इंकजेट प्रिंटर की स्याही को सूखने से कैसे बचाया जाता है? यदि इंकजेट प्रिंटर है, उसकी स्याही को सूखने से बचाना है तो कैसे बचाएंगे? प्रिंटर का उपयोग नहीं करेंगे तो ये सूख ही जाएगा। कार्ट्रिज को नमी में रखेंगे। ये ऑप्शन एक बार को हो सकता है, नमी में रख सकते हैं, लेकिन कितने नमी में? पानी में तो रखेंगे नहीं, है ना, तो सूख जाती है स्याही। कार्ट्रिज को उच्च या निम्न तापमान में रखेंगे, ये भी नहीं है। प्रिंटर का अधिक बार उपयोग करेंगे, जी हाँ, प्रिंटर का उपयोग बार बार करते रहेंगे तो उसकी स्याही जो होगी, इंक जो होगी, वो सूखेगी नहीं, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। डिजिटल इमेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के रूपांतरण से जुड़ा हुआ है? सूचना का रूपांतरण, तो इन्फॉर्मेशन को बदलने के लिए हम उसको डिकोड और एनकोड करते हैं। तो आप देखेंगे इंटर पिक्सल स्पेशियल रिडंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। इंटर पिक्सल टेम्पोरल रिडंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। ये पढ़ने की चीज़ें होती हैं। कोडिंग रिडंडेंसी, यस, कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको इमेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के रूपांतरण का जुड़ा हुआ है, तो सूचना को बदलना यानी कि किसी इमेज को कन्वर्ट करना, डाटा को बदलना, उसे कोडिंग करना कहते हैं। तो कोडिंग रिडंडेंसी इसका आंसर सही होगा। छवि संपीड़न प्रणाली इमेज कंप्रेस सिस्टम के तत्वों का क्रम दर्शाइए। हमें यदि किसी इमेज को कंप्रेस करना है तो उसके तत्व कौन कौन से हैं? तो ट्रांसफॉर्मर, कार्टिजर और कोऑर्डिनेट, ये तीनों इसके कंपोनेंट हैं। MS एक्सेल 19 में सेल को डेटा को कट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो कट करने के लिए एक ही की होती है, Ctrl+X। खाली स्थान क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए एक कुंजी का उपयोग करता है। तो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो होता है, कौन सा एल्गोरिथम है जो एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए एकल कुंजी का उपयोग करेंगे। एकल मतलब इकट्ठी कुंजी। तो एकल मतलब एक ही कुंजी बनाएंगे तो क्या होता है, समायोजित कुंजी होती है, एडजस्टमेंट कुंजी होती है, जो कि अपन लोगों मिला के बनाते हैं।
निम्नलिखित निर्माताओं द्वारा समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों प्रदान किए जाते हैं? निर्माताओं द्वारा समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों किए जाते हैं? ताकि हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और सिक्योरिटी बढ़ जाए। तो इसका आंसर है हार्डवेयर बग नहीं, सॉफ्टवेयर के आकार नहीं, सॉफ्टवेयर की बग को दूर करने के लिए, जो कमियां सॉफ्टवेयर में हैं उन्हें दूर करने के लिए अपडेट दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिक्स की फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम के कॉल नहीं है? तो फाइल को मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना, तो चेंज करने के लिए ओपन करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, लेकिन स्लीप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत समस्या नहीं है? तो लाइट की प्रॉब्लम कौन सी नहीं है? आप देखें, सर्ज, बैकअप, ब्राउन या एरर। तो एरर से लाइट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने के लिए किस किस प्रकार के केबल कनेक्ट का प्रयोग किया जाता है? तो लैन से कनेक्ट करने के लिए हमेशा एक ही केबल इस्तेमाल की जाती है, वो है RJ45। RJ45 जो कि लैन में इस्तेमाल की जाती है। ये कैसी होती है चलिए दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज आपने इंटरनेट में कई बार यूज़ की हुई कंप्यूटर में, ऐसी पेन वाली। ये जो केबल है वो आपकी RJ45 केबल है, जो आपकी इंटरनेट के अंदर कनेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। ये इस प्रकार से लगाई जाती है, इस खांचे में ऐसे फिट कर दी जाती है। इंटरनेट के संदर्भ में www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बच्चे भी जानते हैं इसको। कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्न में से किस श्रेणी में आती है? तो इसको हम विशेष स्पेशल की बोलते हैं। तो स्पेशल विशेष प्रयोजन कुंजियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेपल डैश एक एप्लीकेशन है। तो पेपल का इस्तेमाल हम क्या लिए करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो ऑनलाइन पैसे के लेन देन के लिए पेपल ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस होता है जिसे डैश के रूप में जानते हैं। तो मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। इसको हम डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के बीम का उपयोग करता है? तो इलेक्ट्रॉन के बीम का इस्तेमाल करने वाला मॉनिटर एक ही होता है और उसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। भीम एपीए जो होता है इसमें VPA का प्रोनाम क्या है? भीम के संदर्भ में VPA का प्रोनाम क्या है? तो VPA का प्रोनाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। लेकिन भीम के अंदर क्या बोल रहे हैं? सॉरी, भीम के अंदर भीम का इस्तेमाल किया है पेमेंट करने के लिए। वैसे VPA का प्रोनाम VPA बोल रहा हूँ मैं। VPN पेपर में आता है कि आपका नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है और नेटवर्क में बनाया गया इस प्रकार का सर्वर होता है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से इसका नाम होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन VPA पूछा गया है, VPA, तो ये भी आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के नाम से जो होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। खालिस्तान ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्रोकरेज के इंटरनेट आधारित स्वामित्व वाले व्यापार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वित्तीय प्रतिभूतियों तथा मुद्राओं के लिए रखने, खरीदने, बेचने के ऑर्डर देने का काम करता है? तो उसे हम ऑनलाइन व्यापार या ई बिजनेस कहते हैं। तो ऑनलाइन व्यापार इसका आंसर होगा। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा चेंज केस विकल्प आपको एक वाक्य से पहले अक्षर को बड़ा करता है? एक वाक्य का पहला अक्षर पूछा गया है, ना कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर। ठीक है, तो वाक्य के लिए सेंटेंस केस का इस्तेमाल करेंगे।
खाली स्थान वर्ष 2019 डॉक्यूमेंट में मिरर्ड मार्जिन सेटिंग के शीर्षक मार्जिन का डिफ़ॉल्ट मान क्या होता है। तो शीर्षक में क्या डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, तो पेज के ऊपरी मार्जिन जो होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, चाहे वो मार्जिन आपका A4 पे हो या आपका नॉर्मल में हो या आपका मिरर मार्जिन पे हो, उसका आंसर है 1 इंच। 1 इंच। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन उन कक्षों की संख्या की गणना करता है जो एक श्रेणी रेंज में रखा नहीं गया है। तो कौन सा फंक्शन है जो सेलों के कक्ष की संख्या की गणना करता है। तो काउंट केवल नंबर्स काउंट करता है, काउंट इफ कंडीशन का अकॉर्डिंग करता है, काउंट ब्लैंक सिर्फ काउंट ब्लैंक को काउंट करता है, लेकिन काउंट ए ये ऑल समकक्षों को, ऑल सेल्स को काउंट करता है, इसलिए काउंट ए इसका आंसर है। काउंट ए मतलब काउंट ऑल। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो आप देखते हैं गूगल, याहू, MSN सर्च इंजन है, लेकिन BBG इंडिया कोई भी सर्च इंजन नहीं है। MS-DOS और विंडोज़ कमांड लाइन के संदर्भ में वर्ल्ड वाइड या वाइल्ड कार्ड करैक्टर कौन से होते हैं। तो ये स्टार जो होता है, 2 करैक्टर होते हैं, एक आपका स्टार और एक आपका क्वेश्चन मार्क। तो 2 आपके जो करैक्टर हैं या चिन्ह हैं, ये आपके वाइल्ड कार्ड बोले जाते हैं। तो विंडोज़ में और MS-DOS के अंदर कमांड लाइन के संदर्भ में वाइल्ड कार्ड वर्ड स्टार क्या दर्शाता है। तो स्टाइल को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक विशेष करैक्टर या एक या अधिक बार होता है। ये आपका कई बार जैसे किसी का नाम मोना है, तो आप इसके अंदर M स्टार को सर्च करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नाम जिसमें 4 अक्षर हो। तो ये आपका क्या करता है, यही काम करेगा कि ये इन्हें क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड होते हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड जो होते हैं ये एक करैक्टर के लिए एक से अधिक बार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला दूसरा बिल्कुल सही। सतीश एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। जब उसने ये टाइप किया डैश और ग्रेटर देन, और यदि ऑटो करेक्ट ऑन है तो यह डैश प्रतीक बनाएगा। जब हम डैश और इसको चुन के एंटर मारते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे तीर का चिन्ह बन जाता है पूरा। तो इसका आंसर है तीर का चिन्ह बन जाएगा। वर्ड 2019 में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने वाली या इसको चलाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। उस शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं, F7, सभी जानते हैं। MS एक्सेल में किसी संख्या का टेक्स्ट रूप से मानने के प्रतीक डैश का उपयोग करने से पहले किया जाता है। तो किसी भी संख्या को आपको यदि कैरेक्टर बनाना है तो आप उस सेल के अंदर, जब सेल है एक्सेल की, इस सेल के अंदर आप कॉमा 1 2 3 4 ऐसा डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसी भी संख्या को टेक्स्ट में बदलने के लिए हम उससे पहले कॉमा लगा देते हैं। जिसने पढ़ा होगा इससे आराम से पता होगा कि इसका आंसर ये क्यों है। इंसर्ट टैब में ही आपको ये मिलेगा। वर्ड 2019 में जब हम एनवेलप और लेबल डायलॉग बॉक्स को चुनते हैं तो निम्न आइकन पर क्लिक करते ही कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जो ऑप्शन बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं तो एनवेलप पे काम किया तो एनवेलप की सेटिंग खुल जाएगी, और लिफाफे पे किया तो, और लेवल पे किया तो लेवल पे खुल जाएगी। तो नॉर्मली काम करते हैं अपन लेवल पे, एनवेलप पे, तो इसका आंसर होगा लिफाफा विकल्प, एनवेलप विकल्प। इंटरनेट के माध्यम से सामान व सुविधाओं को खरीद बिक्री करना ई-कॉमर्स कहलाता है। MS वर्ड में जब भी हम कोई संख्या चुनते हैं तो उसी समय Ctrl+Shift+P दबाकर
जब हम कोई टेक्स्ट या संख्या चयन करते हैं तो उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाकर रखेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाते हैं तो आपका टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हैं और दबाते हैं इक्वल तो वो ऐसे आएगा, और जब अपन दबा देंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर आएगा। तो ये हिस्सा जो है आपका सबस्क्रिप्ट के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, और ये ऊपर लगाना है तो ये आपके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल शॉर्टकट की है। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टूल के तहत MS वर्ड 2019 के टेबल के लिए ग्रिड लाइन प्रॉपर्टी आदि सहित विभिन्न सेटिंग प्रदान करता है। तो कौन सा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टूल्स के तहत MS वर्ड 2016 के टेबल के लिए ग्रिड लाइन प्रॉपर्टी का आदि सहित विभिन्न स्टेज प्रदान करता है, सेटिंग प्रदान करता है। तो वो लेआउट नाम से ऑप्शन मिलेगा आपको, लेआउट, जो कि आपको विभिन्न सेटिंग्स पहले आपको बनी मिलती है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट व्यू है, नहीं है, बेस्ट डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। तो ड्राफ्ट व्यू होता है, रीड मोड व्यू होता है, लेकिन राइट मोड नहीं होता, राइट मोड कोई भी नहीं होता, लेआउट होता है। इसका आंसर है राइट मोड दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर, राइट मोड। तो यहाँ पर हमारे 52 क्वेश्चन कवर हुए। क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।